सो वेलकम एवरीवन। तो अब हम अपना पॉलिनोमियल चैप्टर जो हमारे क्लास 10th का चैप्टर 2 है उसको ना कंटिन्यू करते हैं। तो हमने पिछले लेक्चर में बेसिकली एक रिलेशन पढ़ा था कि अगर हमारे पास एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है जिसकी डिग्री 2 है तो उसके अगर हम जीरोस निकाल लेंगे जिसमें तुम्हारा अल्फ़ा, इसको हम बोलते हैं अल्फ़ा, और जो हमारा बीटा है इसको हम बोलते हैं बीटा, है ना। जो हमारा अल्फ़ा एंड बीटा है उसका कोफिशिएंट्स के साथ क्या रिलेशन है, तो हमारा ये रिलेशन आया था। तो यहाँ से अब हम कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे एक बात आई थी कि अगर जैसे कि हमारा अल्फ़ा एंड बीटा है, अभी मैंने एक लेक्चर अपलोड किया है जिसमें हमारा रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन करके, ठीक है, उसमें बेसिकली क्या था, जो तुम्हारी डिग्री 2 की इक्वेशन है इसको हम डायरेक्टली सॉल्व कैसे कर सकते हैं। रूट्स बेसिकली क्या है, हम इसमें जीरोस ही निकाल रहे हैं, जो जीरोस है इसके इक्वेशन की, या फिर जो अल्फा एंड बीटा है तो हम वो ही निकाल रहे हैं। कि उसको निकालने के दो तरीके होते हैं, फैक्टराइजेशन, एक होता है डायरेक्ट मेथड, ठीक है, फॉर्मूला मेथड। तो उसको मैंने इससे लेक्चर में तुम्हें एक्सप्लेन किया, तो उसको जरूर देखना है ये लेक्चर कंटिन्यू करने से पहले, ठीक है। तो अब हम कंटिन्यू करते हैं। तो जो हमारे यहाँ पे रूट्स आए दो अल्फ़ा एंड बीटा, तो जो हमारी रूट्स है ए अल्फ़ा एंड बीटा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स माइनस अल्फ़ा एंड एक्स माइनस बीटा, जो कि तुम्हारे ये इस इक्वेशन के फैक्टर्स होंगे, है ना। ये क्यों लिख सकते हैं इसको मैंने इस लेक्चर में एक्सप्लेन कर रखा है, तो इसको जरूर देखना है एक बार। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो अगर मैंने इसको यहाँ पर लिखना हो, इन जनरल if alpha and beta are zeros of the quadratic polynomial px which is equal to ax square plus bx plus c, where a is not equal to 0, then x minus alpha and x minus beta are the factors of the px, ठीक है। तो हम इसको ऐसे फैक्टर्स लिख सकते हैं, एक्स माइनस अल्फा एंड एक्स माइनस बीटा को, अगर हमारे अल्फा एंड बीटा जीरो से एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, है ना। तो इसलिए देयरफॉर इसको अगर हमने इक्वेशन फॉर्म में लिखना है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी विल बी इक्वल टू के इंटू एक्स माइनस अल्फा एंड एक्स माइनस बीटा, ठीक है। ये जो तुम्हारा के है इस एनी कॉन्स्टेंट, तुम्हारा कोई भी कॉन्स्टेंट हो सकता है, हमें उससे मतलब नहीं है, ठीक है। तो अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो बेसिकली क्या है, जो हमारा राइट हैंड साइड है हम इसको ओपन करते हैं, ठीक है। तो के तो चलो ऐसे ही रहेगा, हम इसको ओपन करेंगे तो क्या होगा, जो ये एक्स है ये पहले इससे मल्टीप्लाई होगा एक्स से, और फिर ये बीटा से मल्टीप्लाई होगा। सिमिलरली जो हमारा अल्फा है ये पहले एक्स से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये बीटा से मल्टीप्लाई होगा, है ना। तो पहले एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया हमारा एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर हमने एक्स को बीटा से माइनस बीटा से मल्टीप्लाई किया तो हमारा क्या आ जाएगा माइनस एक्स बीटा। फिर जो माइनस अल्फा है उसको हमने एक्स से मल्टीप्लाई किया, ये हमारा आ गया माइनस एक्स अल्फा। फिर जो माइनस अल्फा और माइनस बीटा को हमने मल्टीप्लाई किया, हमारा आ गया प्लस अल्फा एंड बीटा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारा अंदर का ही है, जो के को बाहर ही रखेंगे, एक्स स्क्वायर, जो हमारा एक्स है इसको हम निकाल लेंगे कॉमन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, ठीक है। तो अब हम ले जाएंगे के को अंदर, तो ये क्या हो जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस के अल्फा एंड बीटा। यहाँ तक समझ आया, यहाँ तक क्या किया हमने। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारी इक्वेशन ये आई है इसको हम कंपेयर करेंगे जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब देखो अगर इन दोनों इक्वेशन को सेम होना है तो देखो जो तुम्हारा ये है, जो तुम्हारा एक्स स्क्वायर है, ये तो दोनों साइड कॉमन है, तुम्हारा एक्स दोनों साइड कॉमन है ना। तो बेसिकली क्या है, अगर इन दोनों को सेम होना है तो हम कह सकते हैं कंपेयरिंग बोथ साइड, जो तुम्हारा इसमें ए होगा वो इसमें होगा के, जो तुम्हारा ए है वो के होगा, तभी दोनों इक्वल होंगे।
तुम्हारा बी होगा वो होगा माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा, और जो तुम्हारा सी होगा वो होगा इक्वल टू के अल्फ़ा एंड बीटा के। क्यों? ठीक है ना। अब हमें देखो जो के है हमारा वो ए के इक्वल आ गया, हमें पता लग गया जो हमारा के है वो ए के इक्वल है ना। तो अब यहाँ से हम एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं, या तो हम इसको जो डायरेक्टली कर सकते हैं, क्या करेंगे हम, हमें देखो अल्फ़ा एंड बीटा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू निकालनी है बेसिकली। इसमें जो हमारा ऊपर रिलेशन आया था अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा बीटा, इसको हम डिराइव कर रहे हैं। तो इसमें क्या हमें अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू निकालनी है, और हमें यहाँ पे 3 इक्वेशंस मिल चुकी है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, हम सेकंड इक्वेशन को यूज़ करते हैं सबसे पहले। तो b इज इक्वल टू माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा, और अब हमें पता है जो हमारा k है वो a के इक्वल है इससे, है ना। तो अब हम k की जगह पे माइनस a लिख लेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा, और हम इस a माइनस a को इसके नीचे ले जाएंगे। तो इससे हमारा क्या आ गया, अल्फ़ा प्लस बीटा विल बी इक्वल टू माइनस b अपॉन a, जो कि हमारा इसका रिलेशन था जीरोस का एंड कोफिशिएंट का, है ना, जो हमारा ऊपर आया था, ये वाला अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। वैसे ही अगर हमने अब अल्फ़ा बीटा का निकालना है वो हम ले लेंगे तो सी वाले, सी इज इक्वल टू के अल्फ़ा बीटा, सी इज इक्वल टू के की वैल्यू क्या ए विच इज अल्फ़ा बीटा, फिर हमारे यहाँ पे ए है इसको हम नीचे ले जाएंगे। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा अल्फ़ा एंड बीटा विल बी इज इक्वल टू सी अपॉन ए, वही रिलेशन जो हमारा पीछे हमने लिखा था। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी होती है ये इक्वेशंस ड्राइव। तो अब हम जब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे एक और रिलेशन है कि जैसे अभी हमने रिलेशन पढ़ा जीरोस का और कोफिशिएंट का एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, तो वैसे ही हम रिलेशन पढ़ेंगे अब, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट फॉर क्यूबिक पॉलिनोमियल। हम पढ़ेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए। वैसे इसका यूज इतना ज़्यादा नहीं आता, पर कुछ क्वेश्चन में जो कि थोड़े से अच्छे लेवल क्वेश्चन बन जाते हैं उसमें कई बार पूछ लेते हैं, मतलब कई बार इस रिलेशन से क्वेश्चन आ जाते हैं, है ना। तो इसके 3 रिलेशन है बेसिकली, तुम इसको डायरेक्ट याद करोगे, तुम्हें इसका ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ठीक है, ये तुम्हारी क्या है एक मतलब कि क्यूबिक पॉलिनोमियल है। इसके जीरोस जो हम लेंगे वो क्या हो जाएगा, अल्फ़ा बीटा एंड गामा। ये अल्फ़ा बीटा है और जो इसको हम बोलते हैं गामा, है ना। तो ये इसके जीरोस हो गए। अब हमें क्या निकालना है, इसके जीरोस का और इसके कोफिशिएंट का रिलेशन। तो जो इसका रिलेशन क्या होता है, सबसे पहले सम ऑफ जीरोस विच इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा विच इज इक्वल टू अगेन माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, फिर हमारा आता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, दैट इज अल्फा बीटा गामा विच इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए। ठीक है, फिर यहां पे हमारा आता है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 जीरोस। ठीक है, मतलब कोई भी 2 जीरोस के प्रोडक्ट का सम। तो इसमें क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ठीक है, इसका हमारा इक्वल होता है सी अपॉन ए के। तो ये हमारे 3 रिलेशन है इसके, जो कि तुम्हें याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं, चांसेस कम है पर आ सकता है, इसके अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनते हैं इस पर। ठीक है, तो अब हम आते हैं अपने सबसे लास्ट टॉपिक पे, जो कि हमने इस इक्वेशन जो कि इस चैप्टर में पढ़ना है। हमने अब तक पॉलिनोमियल्स पढ़ लिए डिफरेंट टाइप के, तो अब हम उन पॉलिनोमियल्स को उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जो भी हमने अब तक मतलब कि तुम्हारी पॉलिनोमियल्स पढ़ी है, लीनियर होगी, क्वाड्रेटिक हो गई या फिर क्यूबिक हो गई, कोई भी तरह की पॉलिनोमियल है, उन सब की हम पढ़ेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं
सबसे पहली हमारी इक्वेशन थी, क्या थी? लीनियर पॉलिनोमियल, है ना, ये था। तो लीनियर पॉलिनोमियल में क्या होता है, देखो नाम से क्लियर है, लीनियर का मतलब क्या होता है? सीधा। तुम्हारा जहां पर भी लीनियर आएगा इसका मतलब क्या होता है? स्ट्रेट, सीधा, है ना। तो इसका मतलब क्या है? इसका जो ग्राफ बनेगा वो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट जो इसका होगा, इसका जो ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, ठीक है। अब इस स्ट्रेट लाइन ग्राफ का मतलब क्या है? इस स्ट्रेट लाइन ग्राफ का मतलब ये है कि सपोज मैंने यहाँ पे ग्राफ बनाया, ये तुम्हारा हो गया एक्स एक्सिस, ये तुम्हारा हो गया एक्स एक्सिस, और ऊपर तुम्हारा हो गया वाई एक्सिस, है ना। तो यहाँ पे इस तरह का ग्राफ है, ठीक है। जब यहाँ पे हम इसको लीनियर ग्राफ बनाएंगे तो वो इस तरह से कट करेगा, तो वो ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा, ठीक है। इस तरह के ग्राफ को हम बोलते हैं, जिसमें स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन रहा है, इस तरह के ग्राफ को हम बोलते हैं लीनियर ग्राफ, या फिर और स्ट्रेट लाइन ग्राफ, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है, इसका इस तरह का ग्राफ बनेगा। अब इस तरह के ग्राफ जो बना है, इसको हम स्टडी करिए अगर, तो हमें इससे क्या कुछ पता लगता है। हम ना इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, हम कोई भी एक छोटी सी इक्वेशन लेते हैं सपोज, ठीक है। हमने क्या इक्वेशन ली? हमने लिया पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस थ्री। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारा पी एक्स है उसकी जगह पे वाई लिख लेंगे। वाई बेसिकली क्या है? ये पी एक्स हमारा बेसिकली क्या है? कोई एक क्वांटिटी है जो कि एक्स पे डिपेंड कर रही है, कि जैसे जैसे एक्स की वैल्यू चेंज होगी वैसे वैसे इसकी वैल्यू चेंज होगी। तो हम सिंपली हमने इस क्वांटिटी को वाई लिख लिया, कुछ ज़्यादा फर्क तो पड़ा नहीं, जैसे जैसे एक्स चेंज होगा वैसे वैसे वाई चेंज होगा, है ना। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे बनाएंगे एक बॉक्स, ये हमारा होता है ऑब्जर्वेशन टेबल, इस तरह से, है ना। तो मैंने क्या बोला, जैसे जैसे तुम्हारा एक्स चेंज होगा वैसे वैसे तुम्हारा वाई चेंज होगा। अब वो कैसे होगा? मैंने यहाँ पे एक्स ले लिया, तो यहाँ पे हम लेंगे कोई 3 वैल्यू एक्स की, रेंडमली कोई भी 3 वैल्यू, और उसकी रिस्पेक्ट में देखेंगे हमारी वाई की वैल्यू क्या आ रही है। सपोज हमने एक्स की पहले 0 वैल्यू ली, तो हमने 0 को इस इक्वेशन में डाला, तो हमारी वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3। वैसे ही सपोज हमने एक्स की 1 वैल्यू ली, तो हमारी वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4। 2 लिया, 5 आ जाएगी, और हमने यहाँ पे 3 लिया तो यहाँ पे 6 आ जाएगी। इसको तुम वैल्यू पुट करके देख सकते हो। एक्स की वैल्यू यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, वाई इज इक्वल टू एक्स की जगह सपोज 1 ले लिया हमने, प्लस 3, ये आ गया 4, ठीक है। तुम ऐसे बाकी वैल्यूज पुट करके देख सकते हो। तो अब हमारे पास क्या है, हमारे पास एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू आ गई। अब हम इसको प्लेस करेंगे अपने ग्राफ में, है ना। पहले हमने सपोज ग्राफ बनाया इस तरह का कुछ ना, और यहाँ पे हमने इसकी अब नंबरिंग करते हैं। हमें देखो, जो हमारा एक्स एक्सिस है ये वाला, और जो हमारा वाई एक्सिस है ये वाला, हमें एक्स की वैल्यू चाहिए 0 से लेके 3 तक, तो ये तो 0 है ही है, तो 1 2 एंड 3। और हमें चाहिए एक्स एक्सिस पे हमारी, सॉरी हम एक्स एक्सिस पे 3 तक चाहिए ना, तो यहाँ पे होगा 1 2 एंड 3, और हमें वाई एक्सिस पे चाहिए 6 तक 3। तो इसको थोड़ा नीचे करके बनाते हैं, दोबारा बनाते हैं इसको हम। तो ये हमारा हो गया, है ना। तो यहाँ पे हमने क्या लिया, हमने यहाँ पे ले लिया एक्स एक्सिस, यहाँ पे ले लिया वाई एक्सिस, है ना। तो एक्स एक्सिस पे हमें चाहिए मैक्सिमम 3 तक, तो 1 2 एंड 3, और हमें यहाँ पे चाहिए 6 तक। तो हम इसको ऐसा करते हैं, हाँ 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। हमारी वाई एक्सिस आ गई, अब हमारी आ गई एक्स एक्सिस। अब हम वैल्यू पुट करेंगे। एक्स हमारा 0 है, जो हमारा एक्स 0 है, तो हमारा वाई कितना है? 3 यहाँ पे, है ना। और जब हमारा एक्स 1 है तो हमारा वाई कितना है? 4, ये यहाँ पे कुछ, है ना।
और जो हमारा x3 है तो y कितना हमारा 6 यहाँ पे कुछ, और हम यहाँ ब्रैकेट में इससे कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हैं। कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखते हैं, ब्रैकेट में हम लिखते हैं पहले x के कोऑर्डिनेट और फिर y के कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे अगर हम लिखेंगे जो पहले x का कोऑर्डिनेट क्या है हमारा 3, फिर y का हमारा क्या है 6। सिमिलरली यहाँ पे हम इसके कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे तो पहले x का कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे 1 और y का कोऑर्डिनेट क्या है 4। सिमिलरली यहाँ पे हमारा x का 0 और y का क्या है 3। ठीक है, और अब इसको हम पूरा वो जोड़ देंगे, इसको पूरा जोड़ देंगे यहाँ से इस पॉइंट्स को। ये हमारा बन गया एक स्ट्रेट ग्राफ। थोड़ा यहाँ पे क्लियरली नहीं बना तो इसको समझ सकते हो, स्ट्रेट ग्राफ बनेगा। और इसको हम कर लेंगे एक्सटेंड। ठीक है, जहाँ पे एक्सटेंड हो गए तो हमारा एक्स एक्स को काटेगा इस पॉइंट को। तो इस पॉइंट का अब हमें फिजिकल सिग्निफिकेंस पता लग गया क्या है। इसका मतलब क्या, जब हम इस पॉइंट से कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे जो तुम्हारा एक्स होगा वो तो हमारा होगा 0 इसमें, लेकिन हमारा जो वाई होगा वो भी हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0। सॉरी मेरे यहाँ पे गलती होगी। इसमें देखो हमारे एक्स क्या होगा, हमारी एक्स की कुछ वैल्यू होगी, हमारी यहाँ पे एक्स की कुछ वैल्यू होगी, लेकिन हमारी यहाँ पे वाई हमारा हो जाएगा 0, है ना। अब हम इसको थोड़ा ऑब्जर्व करो, हमारा इसमें क्या हो रहा है, हमारा वाई हो रहा है 0 और एक्स की कुछ वैल्यू आ रही है। तो क्या हम कह सकते हैं कि जो ये एक्स की वैल्यू है, ये जो हमारी इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3, ये इसके लिए 0 है ना। हमने टॉपिक पढ़ा था ना जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, तो इसमें क्या पढ़ा था हमने कि x की वो वैल्यू निकालनी है जिसके लिए जो हमारा y है वो 0 हो जाए। हमारा y 0 आ गया, अब हमने x की वैल्यू निकालनी है। तो अब देखो, एक तो हमारा था कि हम इसको डायरेक्टली इज इक्वल टू 0 पुट कर दो और x इज इक्वल टू -3 आ गया, पर हम इसको ग्राफिकली भी निकाल सकते हैं। हमने ग्राफिकली में क्या किया, हम ग्राफ पे 3 पॉइंट्स लिए, इसको प्लेस किया ग्राफ में, उसको लाइन से बना दिया, फिर हमने इसको एक्सटेंड किया तब तक जब हमारा y 0 आ गया। हमारा y 0 आ गया यहाँ पे, ठीक है। जब तुम इसको ग्राफ पे देखोगे, यहाँ पे चलो तुम्हें इतना क्लियर नहीं समझ आएगा, पर जब तुम ग्राफ में इसको देखोगे ना, ये तुम्हारा जाके मिलेगा -3 पे। जितना तुमने कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे लिए वैसे ही तुम यहाँ पे अगर लिखोगे -1 -2 और -3 पे, तो तुम्हारा यहाँ पे क्या हो जाएगा बेसिकली, तो तुम्हें यहाँ पे इसका 0 मिल जाएगा इस इक्वेशन का ग्राफ से, है ना। तुम यहाँ पे कह सकते हैं कि अगर तुम्हारा कोई भी वाई एक्स ग्राफ है, अगर मैंने इसको लेमन टर्म्स में लिखा ना, वाई एक्स ग्राफ है, उस पर किसी भी तरह का ग्राफ बनना, सपोज स्ट्रेट लाइन ग्राफ है या फिर कुछ ऐसा कोई भी विचित्र सा कोई भी फिगर बन रही है इसके ऊपर, और वो किसी पॉलिनोमियल को डोनेट करती है, सपोज इस तरह ग्राफ है और यहाँ पे इस तरह की पिक्चर बनी हुई है और ये कोई एक पॉलिनोमियल को डोनेट कर रही है ना, और हमसे पूछा जाए कि इसके जीरोस कितने हैं, इसके जीरोस कितने होंगे, तो हमने बेसिकली चेक क्या करना है, कितने वैल्यू पे ये y की 0 वैल्यू आ रही है। y की 0 वैल्यू कब आएगी, जब ये तुम्हारा ग्राफ है x को कट करेगा। जैसे कि ये एक पॉइंट हो गया, यहाँ पे तुम्हारी y की वैल्यू 0 है, ये एक पॉइंट हो गया, यहाँ पे तुम्हारी y की वैल्यू 0 है, और ये एक पॉइंट हो गया जहाँ पे तुम्हारी y की वैल्यू 0 है। या फिर बेसिकली हम सिंपली कह सकते हैं पॉइंट्स एट विच इट इंटरसेक्ट x एक्सिस, ठीक है। तो इसने x एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट किया, 1 2 3, तो इसके जीरोस कितने आ जाएंगे 3, ठीक है। वैसे ही इसको देखो, इस लाइन को तुम चाहे जितना मर्जी एक्सटेंड कर लो आगे और इसको पीछे एक्सटेंड कर लो, इसने x एक्सिस को सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया जो कि ये पॉइंट है। तो इससे हमें पता लगा जो इसके जीरोस होंगे कितना होंगे 1, इसका सिर्फ एक जीरो होगा, ठीक है। और जीरो की वैल्यू क्या होगी, वो -3, x इज इक्वल टू -3, ठीक है। और तुम्हें ग्राफ से पता लग सकता है, तुम्हें इक्वेशन से भी, तुमने इस सिंपल इक्वेशन को इज इक्वल टू 0 पुट कर दोगे, तुम्हारी x इज इक्वल टू -3 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा पहले खत्म होता है लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ हमेशा लीनियर ग्राफ बनता है, जो कि तुम्हारा होता है स्ट्रेट लाइन ग्राफ सिंपली, ठीक है। इसको तुम्हें सपोज इक्वेशन दे रखी है, तुम इसका ऐसे एक ऑब्जर्वेशन टेबल बना के इसको ग्राफ को प्लेस भी कर सकते हो। और तुम इस ग्राफ को तुमने प्लेस किया तो तुम ग्राफिकली इसके जीरोस भी पता लगा सकते हो, ठीक है। और अगर तुम्हें कोई ग्राफ दे रखा है, कोई भी रैंडम ग्राफ दे रखा है, तो तुम वो ग्राफ को स्टडी करके तुम ये भी पता लगा सकते हो कि किसी पॉलिनोमियल में कितने नंबर ऑफ जीरोस है किसी पॉलिनोमियल के, ठीक है।
और उस जीरोस की वैल्यू भी निकाल सकते हो। अगर तुम्हें ग्राफ की वैल्यूज दे रखी है यहाँ पे, सपोज से तुम्हें एक फिगर दे रखी है, तुम्हें ग्राफ की वैल्यू दे रखी है कि यहाँ पे देखो जीरो ही होगा क्योंकि ओरिजिन से पास कर रहा है, फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 1 फिर 2 फिर -3 -2 -1 है ना। तुम्हें अगर वैल्यू भी दे रखे हो तुम वैल्यू भी निकाल सकते हो। फिर जीरोस की वैल्यू क्या हो जाएगी, -3 0 एंड 3 है ना। ये हाइपोथेटिकल एग्जांपल है कोई भी, जो तुम ऐसे भी इसको स्टडी कर सकते हो। तो अब हम आते हैं सेकंड तरह पे। अभी हमने एक पढ़ा लीनियर ग्राफ, तो एक हमारा होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना। अभी हमने पढ़ा लीनियर पॉलिनोमियल ग्राफ कैसे होता है, जो कि हमारा लीनियर ग्राफ ही होता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है। अब हमारा आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अच्छा एक और पॉइंट कि यहाँ पे सपोज तुम्हारा एक क्वेश्चन आए, मतलब कि यहाँ पे सपोज क्वेश्चन आए एट व्हाट पॉइंट लीनियर पॉलिनोमियल से ax प्लस b इज इक्वल टू 0 विल इंटरसेक्ट x एक्सिस। ठीक है, तो बेसिकली ये इसका मतलब क्या है, तुम्हारा इस तरह क्वेश्चन आए तो यहाँ पे तुमसे क्या पूछ रहा है, तुमसे यही पूछ रहा है ना, कोई एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। तो बेसिकली तुम्हारे इस इक्वेशन के जीरो से पूछ रहा है, इस इक्वेशन का जीरो क्या है ना। तो अगर मैं तुम्हें इसको सिंपल टर्म्स में लिखना हो कि पॉइंट एट विच इट विल इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस विल बी इज इक्वल टू 0 ऑफ अबव पॉलिनोमियल है ना। और हमने लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो पता है हमें क्या होता है, इसको सिंपली क्या होता है जीरो उसका x इज इक्वल टू -b/a है ना। तो हम एक जनरल टर्म में, जैसे कि हमारा ये ग्राफ था, कि जनरल टर्म में कह सकते हैं अगर ये ग्राफ सपोज हमारा ax प्लस b इज इक्वल टू c का ग्राफ है, तो जो हमारा एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ पे, तो इसका कोऑर्डिनेट्स हमारे होंगे वो होंगे -b/a, 0 है ना। क्योंकि पहले हम x से लिखते हैं फिर हम y कोऑर्डिनेट से लिखते हैं, तो इसमें तुम्हारा x एट -b/a पे y की वैल्यू 0 देगा, यहाँ पे 0 होगा है ना। अगर हमारी ax प्लस b तुम्हारा पॉलिनोमियल है तो उसके केस में तुम्हारी x एक्सिस को इंटरसेक्ट -b/a पे करेगा। ठीक है, तो अब हम आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे। तो इसमें देखो क्या है ना, इसका जो ग्राफ बनता है वो हमारा बनता है पैराबोला। ठीक है, पैराबोला एक टाइप ऑफ ग्राफ है, पैराबोला ग्राफ, इसमें हमारा पैराबोला ग्राफ बनता है। ठीक है, तो पैराबोला एक टाइप का ग्राफ है जो कि तुम्हारा इस तरह से दिखता है कुछ, कि सपोज मैंने एक ग्राफ बनाया, हमारा सपोज एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है, तो पैराबोला ग्राफ होता है वो इस तरह से दिखता है। तुम्हारा कभी भी कोई ऐसे यू शेप ग्राफ होगा ना इस तरह से, या फिर इस तरह से, इस तरह के ग्राफ्स को हम बोलते हैं पैराबोला ग्राफ्स। ठीक है, और जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका जो ग्राफ बनता है वो पैराबोला ग्राफ बनता है। अब तुम देखो इसके दो पार्ट है, एक तो जहाँ पे इसका जो मुंह है या फिर फेस है या माउथ है वो ओपन हो रहा है ना, इस साइड पे ओपन है या फिर इस साइड पे ओपन है, और जहाँ पे उसका वो जो माउथ है वो क्लोज है ना, मतलब कि जैसे कि यहाँ पे तो क्लोज है तो ऊपर ओपन है। तो यहाँ पे दो तरह के पैराबोला ग्राफ बनते हैं कि मतलब कि जिस साइड में हम इसको डिफ्रेंशिएट करना तो हम ऐसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि उसका किस डायरेक्शन में माउथ ओपन है, क्या है ओपन, जैसे कि तुम्हारा ये है, ये ओपन अपवर्ड्स है ना, ये तुम्हारा है ओपन डाउनवर्ड्स। तो हम इस तरह से इन ग्राफ्स को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं और डिफरेंट कंडीशंस में डिफरेंट ग्राफ्स बनते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं। तो यहाँ पे देखो ग्राफ का देखिए, ग्राफ में क्या है ना, पहले यहाँ पे सपोज एक हमने एग्जांपल लिया, कोई भी हमने एक क्वेश्चन ले ली, हमने सपोज px इज इक्वल टू x² - 4 ले लिया। ठीक है, p² 4 से हम इस तरह -y इज इक्वल टू x² - 4 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या बनाएंगे, अपना बनाएंगे ऑब्जर्वेशन टेबल, सबसे सिंपल है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे इस तरह से।
और यहाँ पे हम सबसे पहले जो ऊपर लिखेंगे वो लिखेंगे x और यहाँ पे नीचे लिखेंगे y, इसकी वैल्यूज हमें निकालनी है। तो हम x की वैल्यू सपोज हमने यहाँ पे पुट करी -4। तो देखो अगर तुम ग्राफ को नोटिस करो तो बेसिकली क्या हो रहा है, जो हमारी x की वैल्यू है, हमारे ये x है ना, ये माइनस से शुरू होके माइनस 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 फिर जीरो और फिर पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। हमें पता है ग्राफ का जो इस साइड में हमेशा पॉजिटिव टर्म्स होते हैं और इस साइड में नेगेटिव टर्म्स होती है। तो ग्राफ के नेगेटिव से लेके पॉजिटिव तक जाता है, ठीक है। हमेशा पैराबोला में ऐसा ही होता है कि वो डिवाइड करता रहा है, एक नेगेटिव से लेकर पॉजिटिव की तरफ जाएगा। और जो हमारा वाई है उसमें भी क्या होता है, मैक्सिमम केस में हाफ ऑफ द टर्म्स आर नेगेटिव एंड फ्यू टर्म्स आर पॉजिटिव, ठीक है, इस तरह से। तो वैसे ही हम तो क्या करेंगे, हम एक्स की ना कोई भी एक रैंडम नेगेटिव टर्म से शुरू करेंगे। सपोज हमने इसको शुरू किया -4 से, ठीक है। अगर हमने -4 यहाँ में डाला एक्स की तो क्या हो जाएगा, ओवर 16 हो जाएगा। 16 में से हम 4 माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा, है ना। तो हमने यहाँ पे एक वैल्यू पुट करी है -3, फिर वैसे ही हमने वैल्यू पुट करी -2, फिर हमने पुट करी -1, फिर हमने पुट करा 0, फिर हमने पुट करा 1, फिर हमने पुट करा 2, फिर हमने पुट करा 3। आई थिंक इतनी वैल्यूज बहुत है, ठीक है। तुम अकेले अकेले वैल्यू को पुट करके देखना कि हमारी क्या वैल्यू आ रही है। अगर हमने -3 पुट कर रहा तो हमारी वैल्यू आएगी 5। अगर हमने -2 पुट कर रहा तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 0, -1 पे -3, 0 पे -4, है ना, 1 पे -3, 2 पे 0 अगेन एंड हमारा 5 पे आ जाएगा, फिर 3 पे आ जाएगा 5। अब हम बनाते हैं इस कोऑर्डिनेट्स पे ग्राफ। हमारा ग्राफ किस तरह का बनेगा, तो यहाँ पे हम ऐसा करते हैं, ग्राफ को इंसर्ट करते हैं। हमने अभी ग्राफ ड्रॉ किया, ठीक है। ये हमारा हैगा एक्स एक्सिस और ये हमारा हैगा वाई एक्सिस। वाई एक्सिस हमारा मैक्सिमम कोऑर्डिनेट क्या है, 12 सबसे बड़ा, है ना। और नेगेटिव में हमारा सबसे बड़ा क्या है, -4, ठीक है। तो हम चलो शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारा 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम पुट करना शुरू करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। सिमिलरली हम यहाँ पे नीचे नेगेटिव में पुट करना शुरू करते हैं, क्या हो जाएगा -1 -2 -3 -4 एंड -5। अब एक्स एक्सिस देखो, हमारे पॉजिटिव में हमारा कितना है, सबसे मैक्सिमम 3 तक किया, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो यहाँ पे पुट करते हैं 1 2 3 4 5। नेगेटिव में -4 तक, -1 -2 -3 -4 -5 -6। सबसे पहले हम जो पहला पॉइंट पुट करेंगे ना, वो पुट करेंगे जिसमें जो तुम्हारी वाई एक्सिस है वो 0 होगा। बेसिकली हम पहले जीरोस को पुट करेंगे इस इक्वेशन की। तो वाई एक्सिस हमारे 2 पॉइंट पे 0 है। अब ऐसे शुरू ही करते हैं। हमने -4 शुरू किया, पहले हमारा x -4 है, x -4 और y हमारा आएगा 12, बिल्कुल ये टॉप पे, है ना। कुछ यहाँ पे होगा, है ना, -4, 12। वैसे हमारा -3 है, फिर हमारा हैगा ये 5 कुछ यहाँ पे, है ना। फिर -2 पे 0 है। अब देखो ये हमारा एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है इस पॉइंट पे, ग्राफ इंटरसेक्ट करेगा मतलब, तो मतलब तुम्हारा क्या होगा, ये 0 होगी, मतलब इसका एक 0 तो हमें मिल गया -2, है ना। अब वैसे हम आगे चलते हैं, -2 हो गया, अब हमारा आ गया -1 -3, -1 -3 अभी आ गया नीचे। तुम्हें शेप बननी शुरू हो रही है, ऐसे जाएगा और फिर यहाँ से ऊपर जाना। अब यहाँ से ऊपर जाना शुरू करेगा। अब 0 पे आ गया, फिर से -4, यहाँ पे इसको करेगा वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट। अब आ गया 1 पे -3। अब देखो यहाँ से ऊपर जाना शुरू कर दिया इसने, ग्राफ ने। हमारा आ गया 2 पे 0, अच्छा ठीक है, यहाँ पे आ गया। और हमारा आ गया 3 पे 5, हमारा आ गया पॉजिटिव में, है ना। तो अब देखो ये हमारा बन गया पैराबोला। एक किस तरह का पैराबोला बना, तो देखिए अगर हम यहाँ से शुरू होके पहले यहाँ से जाएगा, है ना, थोड़ा सा सही नहीं बनाना है,
यहाँ से शुरू होके यहाँ पे जाएगा, फिर इसको हम कर देंगे इससे ज्वाइन, फिर इसको कर लेंगे इससे ज्वाइन, फिर यहाँ पे ये बन जाएगा इस तरह से कर्व, फिर ये फिर से ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, यहाँ पे जाके मिल जाएगा, है ना। ये तुम्हारा क्या था, ये तुम्हारा था 3,5। ये तुम्हारा, अब देखो यहाँ पे भी एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे हमें एक और जीरो मिल गया। किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, 2 पे, तो इसका एक जीरो हो जाएगा 2, है ना, 2,0। वैसी वैसी हम बाकी कोऑर्डिनेट्स को तुम यहाँ पे लिख सकते हो। तो देखो हमारा यहाँ पे कैसा ग्राफ बना, हमारे यहाँ पे बना ग्राफ पैराबोला, ठीक है। और हम इस ग्राफ से इसके जीरोस निकाल सकते हैं, और हम इससे ये भी निकाल सकते हैं नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। नंबर ऑफ जीरोस जितनी बार इसने एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट किया, कितनी बार किया, 2 बार, तो नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे 2, ठीक है। अब हम यहाँ पे समझते हैं कि जो इसका हमने कहा ना कि ओपन अपवर्ड्स ओपन डाउनवर्ड्स, उसको हम कैसे बताएंगे। जैसे कि सपोज तुम्हारी इक्वेशन है, तुम्हारी अब इक्वेशन है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये तुम्हारी इक्वेशन है पी एक्स, या फिर हम इसको वाई ले सकते हैं ना। तो इस केस में क्या होगा, फर्स्ट इफ तो तुम्हारा ए है फर्स्ट टर्म इज ग्रेटर देन 0, देन शेप इज ओपन अपवर्ड्स। मतलब अगर तुम्हारा जो ए है वो तुम्हारा पॉजिटिव में है, तो जो इसका पैराबोला की शेप होगी वो इस तरह से होगी। तुम्हारा जो ओपन वाला है वो अपवर्ड्स करेगा, ठीक है। तो ग्राफ में अगर बनेगा इस तरह से बनेगा, जैसे मैंने पीछे चेक किया था। पीछे जो हमारी इक्वेशन थी उसका जो ए था वो पॉजिटिव में था, ए इसमें हमारा +1 था, जिससे हमारा ग्राफ ओपन अपवर्ड्स हुआ है। वैसे ही अगर तुम्हारा जो ए है, इफ़ a is less than 0, that is negative, then shape is open downwards। क्यों, ठीक है। तो ये इस तरह से ओपन होगा, अगर हम ग्राफ में देखिए इस तरह से ओपन होगा। ये तुम्हें मैंने क्या है, ये तुम्हें यहाँ पे पॉइंट्स लिखवाया है एक तरह से MCQ वैसे, मतलब कि अगर कुछ मतलब कि तुम्हें डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए कि तुम्हें एक क्वेश्चन दे दिया, तुम्हें पूछा है कि जो तुम्हारा ग्राफ है उसका जो फेस है वो किस तरह का बनेगा। मतलब कि सपोज मैंने तुम्हें एक क्वेश्चन दे दी, लेट्स से मैंने तुम्हें एक क्वेश्चन पूछा कि px इज इक्वल टू 4x स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 1, रैंडम कोई भी मैंने क्वेश्चन दे दी, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज करेक्ट, ठीक है। इसमें मैंने तुम्हें ऑप्शन दे दिया, सपोज ये वाले, एक मैंने ये ऑप्शन दे दिया, ये मैं ये नहीं कहा ग्राफ सही है, मैं वैसे ही तुम्हें रैंडमली बना के दे रहा हूँ। एक बार ये ऐसे कुछ ऐसा दे दिया, फिर मैंने कुछ दे दिया इस तरह से, फिर मैंने दे दिया कुछ लेस से इस तरह से, है ना। तो तुम्हें देखो, तुम्हें क्वेश्चन देकर पता लग जाएगा। सबसे पहली बात ये क्या है, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका ये दोनों ग्राफ तो हो नहीं सकते। क्वाड्रेटिक में भी जो इसका ए है वो तुम्हारा है पॉजिटिव, दैट इज ए ग्रेटर देन 0, तो इससे हमें पता लगता है इसका ये हो नहीं सकता। अगर ए पॉजिटिव है तो इसका जो इसका ओपन है वो अपवर्ड्स होगा, तो इसलिए हमारा बी आ जाएगा, ठीक है। हम इसका डायरेक्ट कर सकते हैं। पर अगर तुम इसको उससे करोगे 4x स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 1 को तुम करोगे वो ऑब्जर्वेशन टेबल बना के, तो अपने आप ही जैसे तुम कोऑर्डिनेट्स निकाल लोगे, तुम इसको पुट करोगे ग्राफ में, तो अपने आप ही ऐसी शेप देगा। पर अगर तुम्हें MCQ में सॉल्व करना है, जल्दी सॉल्व करना है कि तुम्हें इक्वेशन देख के ही पता लग जाए कि जो इसका ग्राफ है वो किस तरह का होगा, तुम्हें आइडिया लग जाए किस तरह का ग्राफ बनेगा, तो इसके लिए ये 2 पॉइंट्स है, ठीक है। तुम इन 2 पॉइंट्स को याद रख सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली अब देखो क्या है, हमें ग्राफ से क्या कुछ पता लग रहा है। हमें ग्राफ से पता लग रही है नंबर ऑफ जीरोस कितने होते हैं, है ना। जीरोस क्या होते हैं ग्राफ से निकाल सकते हैं। अब जैसे कि तुम्हें याद होगा हमने क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में पीछे जो मैं बोला ना रूट्स वाला लेक्चर, उसमें एक केस था कि जो हमारी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है उसमें क्या होता था कि डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 हो जाता था। तो उसमें जो तुम्हारे रूट्स होते थे वो सेम आता था, या फिर तुम्हारा 1 यूनिक रूट आता था, है ना। तो इस केस में क्या होगा, सपोज तो उसके लिए सपोज मैंने एक ग्राफ ले लिया, सपोज एक पॉलिनोमियल ले ली ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस सी,
जिसमें जो हमारा डी है वो 0 के इक्वल है, ठीक है। लेट्स से तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ऑफ कोर्स इसका ग्राफ बनेगा तो पैराबोलिक ग्राफ बनेगा। हमें कोई दो चीज़ें बिल्कुल क्लियर है जो इसका ग्राफ का बनेगा, एक तो इसका ग्राफ बनेगा पैराबोला और एक इसका ग्राफ बनेगा इस तरह से ओपन अपवर्ड्स। पर हमें अब ये देखना है कि जैसे हमने पीछे ग्राफ बनाए, हमने पीछे ग्राफ इस तरह के बनाए थे, है ना, क्योंकि इसके जीरोस 2 होते हैं तो एक्स एक्सिस को 2 बार ही काटेगा। पर अब यहाँ पे क्या होगा, देखो d इज इक्वल टू 0 आ गया, तो हमें पता है इसका 1 यूनिक सोल्यूशन होगा, 1 यूनिक रूट होगा या 1 यूनिक 0 होगा। तो इसका जो ग्राफ है जो हमारा एक्स एक्सिस को सिर्फ एक बार ही काटेगा, तो जो इसका पैराबोला बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, ऐसे जाके वो एक्स एक्सिस को एक जगह काटेगा, सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है, बनेगा पैराबोला ही, पर वो इंटरसेक्ट सिर्फ एक पॉइंट पे करेगा। तो इस तरह के ग्राफ में क्या होता है, हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट होता है 0 होता है और 1 यूनिक 0 आती है हमारी, क्यों, ठीक है। या फिर और एक हमारा इसमें देखो, एक हमारा केस और हो सकता है कि तुम्हारा डिस्क्रिमिनेंट है सपोज वो तुम्हारा आ जाए नेगेटिव, तो इसमें क्या होता है, नो सोल्यूशन, याद है, नो सोल्यूशन मतलब बेसिकली क्या होगा, नो 0। तो इस केस में क्या बनेगा, इस केस में ग्राफ बनेगा, अब देखो हमारा सोल्यूशन तो है नहीं कोई भी, मतलब 0 कोई भी नहीं है, मतलब नो 0 नो सोल्यूशन मीन्स इट विल नॉट टच एक्स एक्सिस। मतलब इस केस में तुम्हारा x एंड y, इस केस में तुम्हारा ग्राफ जो बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, ऐसे वो x को टच नहीं करेगा, इंटरसेक्ट नहीं करेगा, उसके ऊपर ऊपर से निकल जाएगा। या फिर सपोज अगर तुम्हारा a नेगेटिव है तो तुम्हारा इस तरह से ग्राफ बन जाएगा कुछ, है ना, कुछ इस तरह से ग्राफ बन जाएगा, पर वो x एक्सिस को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा अगर तुम्हारा डिस्क्रिमिनेंट 0 है उस केस में। अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है, मतलब अगर डिस्क्रिमिनेंट तुम्हारा नेगेटिव है तो उस केस में एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। पर अगर तुम्हारा डिस्क्रिमिनेंट 0 है तो उस केस में सिर्फ एक बार इंटरसेक्ट करेगा। अगर तुम्हारा डिस्क्रिमिनेंट, वही तुम्हारा ओरिजिनल केस, अगर तुम्हारा डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है तो उस केस में इट विल इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट्स। तो इस केस में जो हमारा ग्राफ बनेगा वो जो हमारा मतलब जो हमारा ग्राफ पढ़ते आया अभी तक हमें, वो सिंपल इस तरह ग्राफ बनेगा, या फिर हमारा ग्राफ बन जाएगा इस तरह का, सिंपल जो हमने अभी तक पढ़ा है, ठीक है। तो आई होप तुम्हें समझ आ गया और तुम्हें ग्राफ लीनियर इक्वेशन का या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कैसे बनता है। तो अब हम आते हैं अपने आगे, जो हमारी पॉलिनोमियल है क्वाड्रेटिक के बाद, जैसे कि क्यूबिक पॉलिनोमियल होगी या कोई भी पॉलिनोमियल होगी इसके बाद, तब हम उस पर आते हैं। ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल x की पावर n, इस केस में, है ना, x की पावर n कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब सपोज n तुम्हारा कुछ भी हो सकता है, x क्यूब भी हो सकता है, x4 भी हो सकता है, x5 भी हो सकता है। तो इसको अब हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक तो तुम्हारा आएगा इफ n इज ऑड, मतलब तुम्हारा x3 है x5 है, या फिर इफ n इज इवन, ठीक है। दोनों केस में ग्राफ तुम्हारे थोड़े से डिफरेंट बनते हैं। देखो वैसे तुम्हारा ग्राफ को तुम्हारी कोई इक्वेशन दे रखी है, तुम उसकी वैल्यू पुट करके देख सकते हो ऑब्जर्वेशन टेबल में, जैसे मैंने तुम्हें बताया हुआ। पर यहाँ पे मैं तुम्हें डायरेक्ट ग्राफ बता रहा हूँ कि वो किस तरह ग्राफ बनता है, क्योंकि क्या है ना, x इज इक्वल टू क्यूब 3 या 4, उसके ग्राफ इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, पर वो तुम्हें कई बार MCQ में वैसे आ जाता है, तुम्हें ग्राफ आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, ठीक है। तो मैं अगर सिंपल बताऊँ, अगर तुम्हारा n ओड है तो तुम्हारा वो ग्राफ बनेगा कुछ इस तरीके से। वो पोस्ट मैंने ग्राफ लिया, है ना, ये तुम्हारा क्या होगा x एक्सिस, ये तुम्हारा होगा y एक्सिस। तो ग्राफ बनेगा ना वो यहाँ से नीचे से जाएगा
इस तरीके से, है ना, यहाँ से कट करेगा, यहाँ से कट करेगा और यहाँ फिर ऐसे ऊपर को चला जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ग्राफ बनेगा कुछ इस तरह का, अगर तुम्हारा x इज इक्वल टू 3 है। क्यों, ठीक है। वैसे ही अगर सपोज तुम्हारा x इज इक्वल टू तुम्हारा क्या हो जाए, तुम्हारा 4 हो जाए, अगर तुम्हारा x इज इक्वल 4 हो जाए या फिर तुम्हारा x इज इक्वल इवन हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो उस केस में तुम्हारा ग्राफ क्या बनेगा, उस केस में ग्राफ तुम्हारा थोड़ा सा डिफरेंट बनेगा। इस केस में तुम्हारा ग्राफ बनेगा कुछ इस तरीके से, हमारा जिसकी ये है ना, इसमें हमारा ग्राफ एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ये हमारा ग्राफ बनेगा ऐसे नीचे आएगा, यहाँ से पर इस डायरेक्शन में चला जाएगा, ऐसे हमारा पीछे बना था पैराबोला, है ना, ये उस तरह के ग्राफ बनेगा। जैसे तुम्हारा पैराबोला बना था पीछे, वैसे ही इसमें E1 में तुम्हारा इस तरह का ग्राफ बनेगा। अब इसके कुछ पॉइंट्स अगर हमने ध्यान से देखने हैं, अब हम इसके पॉइंट्स पढ़ते हैं, ठीक है। एज n increases the graph becomes steeper or draws closer to y axis, ठीक है। तो जैसे 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 तुम्हारा n जो वो तुम्हारा इंक्रीज करता रहेगा, है ना, जैसे 3 था, फिर 4 था, फिर 5 था, वैसे वैसे जो तुम्हारा ग्राफ है वो y की नज़दीक आता रहेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सपोज x इज इक्वल टू 3 का ग्राफ है, सपोज सॉरी x ये तुम्हारा हैगा, ये तुम्हारा ग्राफ है x क्यूब का, लेट्स सपोज, ठीक है। तो अगर हमने x, अब तुम यहाँ पे मैंने सपोज एक होल बना दिया इस तरह का ग्राफ, कुछ यहाँ से इस तरह से जाते हुए ऐसे, तो ये तुम्हारा ग्राफ हो जाएगा x किसका, 5 का। अगर तुमने x 7 का बनाना तो होल y के नज़दीक आ जाएगा, ये यहाँ पे भी नहीं आएगा, ये तुम्हारा जाएगा y के नज़दीक जाएगा ना, तो यहाँ पे ऐसे जाएगा x5। अब मैंने इस पर x7 का बनाना है तो यहाँ से जाएगा, है ना, यहाँ पे कुछ इस तरह से, ये तुम्हारा x7 बन जाएगा। तो बेसिकली क्या है, तो तुम्हारा जैसे जैसे तुम्हारा n इंक्रीज करता रहेगा, है ना, ये तुम्हारा 3 से 5 से 7, वैसे वैसे y के नज़दीक जाते रहेंगे। सिमिलरली इसमें सपोज अगर तुम्हारा x4 का है तो ये ऐसे ऐसे होर नज़दीक हो जाएगा, किसमें, x6 में, फिर होर नज़दीक हो जाएगा, फर्दर हम जाएंगे x8 में, है ना। तो मतलब क्या, जैसे 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 तुम्हारा जो ये है 4, ये तुम्हारा 4 से कितना, 4 से तुम्हारा 6 जा रहा है, 8 जा रहा है, वैसे वैसे ये y एक्सिस के नियर जाता रहेगा, ठीक है। ये तुम्हारा हो गया पहला पॉइंट। अब यहाँ पे आता है दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, इफ़ n इज ऑड, जो कि तुम्हारा ये वाला केस है जो भी हमने पढ़ा है, देन ग्राफ लाइज इन फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। अब देखो तुम्हें पता है ना कि मतलब कि सपोज तुम्हें कोई ग्राफ है, ये ग्राफ है, तो इसको हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। इसको हम बोलते हैं सेकंड, इसको हम बोलते हैं थर्ड, और इसको हम बोलते हैं फोर्थ, ठीक है। तो अगर तुम्हारा n ओड है, तुम्हारा ग्राफ फ्लाई करेगा फर्स्ट में, तुम्हारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसमें, और थर्ड क्वाड्रेंट में, जैसे मैंने तुम्हें यहाँ पे बताया है, ठीक है, फर्स्ट में और थर्ड में। और एक बात याद रखना, जरूरी नहीं है कि मैंने एक्स क्यूब यहाँ पे लिखा है तो इसका ग्राफ ऐसा ही होगा। वो अगर वो जब हम ग्राफ में बनाएंगे तो हमें क्लियर पता लगेगा कि उसकी शेप कैसे होगी। पर मैंने तुम्हें आइडिया देने के लिए बनाया है कि अगर तुम्हारा कुछ ग्राफ इस तरह से आए तो तुम कह सकते हो तुम्हारा एक्स क्यूब का ग्राफ होगा, ठीक है, आइडिया के लिए। पर एग्जैक्ट ग्राफ कैसा होगा उसके लिए हमें बना के देखना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्लियरली अभी यहाँ पे, क्योंकि हर एक है ना, एक्स क्यूब है,
फिर तुम्हारा x 7 है, ठीक है, फिर तुम्हारा x क्या है आगे 7 8 9 है, फिर उसके ऊपर भी फर्दर आगे कुछ यहाँ पे जो माइनस एक्स हो गया या फिर x 9 है प्लस एक्स हो गया, है ना। डिफरेंट डिफरेंट इक्वेशंस है, डिफरेंट डिफरेंट इक्वेशंस का डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ बनेगा। पर जो मेन आउटर लेआउट होगा, हम दूर से देखें तो दिखने में कैसा लगेगा, तो मोस्टली सबका ग्राफ एक तरह से इस तरह से ही दिखेगा, जैसे मैंने अभी बनाया है यहाँ पे ना। यहाँ से कुछ ऐसे जाता हुआ, फिर यहाँ पे ऐसे जाता हुआ, ठीक है, कुछ इस तरह ग्राफ दिखेगा। वैसे तुम्हारा ये है इवन वाला, अब जरूरी नहीं है कि ऐसे ग्राफ हो, वो जैसे जैसे तुम्हारा वो इक्वेशन चेंज होती रहेंगे, x4 प्लस एक्स माइनस एक्स माइनस 3x जो भी है, जैसे हमारी इक्वेशन चेंज होती रहेंगी वैसे वैसे ग्राफ थोड़ा मोटा चेंज होता रहेगा अपनी तरफ से। मैंने यहाँ पे तुम्हें आइडिया देने के लिए बनाया है कि तुम्हारा ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा कि अगर तुम्हारा x4 आ गया, ठीक है। सिमिलरली अगर यहाँ पे देखिए हम, इफ n इज इवन देन ग्राफ lies in first quadrant and second quadrant, है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट मैंने तुम्हें बताया अभी क्या था, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, है ना। मतलब वो एक इसमें लाया करेगा और एक इसमें लाया करेगा, जैसे मैंने अभी ऊपर यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि यहाँ पे है और एक यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है ना। तो अगर हम इसके अगले पॉइंट पे चलिए, अब जैसे कि सपोज हमने y इज इक्वल टू एक्स एन का ग्राफ बना लिया, तो हमें ये कह सकता है जो y इज इक्वल एक्स एन का ग्राफ है, इट विल बी रिफ्लेक्शन ऑफ y इज इक्वल टू माइनस एक्स एन, ठीक है। इसका मतलब क्या, सपोज तुमने कोई भी ग्राफ बना लिया y इज इक्वल टू एक्स एन, अगर तुमने उसको नेगेटिव कर दिया तो ग्राफ उसका बिल्कुल उल्टा होगा। सपोज हमने y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बना लिया कुछ, सपोज वो ग्राफ कुछ इस तरह से बन गया, लेट्स सपोज, ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ इस तरह से बन गया, अगर यहाँ पे इसको लिखते हैं लेट, तो वैसे ही y इज इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ, इसका बिल्कुल ऑपोजिट जो रिफ्लेक्शन होगी, मिरर इमेज होगी, जो कि हो जाएगी इसकी इस तरह से, वो ऐसे बन जाएगा, ठीक है। कोई भी ग्राफ है, सपोज मैंने ग्राफ बनाया y इज इक्वल टू एक्स का, लेट्स सपोज, ठीक है, उसका ग्राफ कुछ इस तरह से बन जाएगा, है ना। अब मैंने ग्राफ बनाया y इज इक्वल टू माइनस एक्स का, तो इसका ग्राफ इसका बिल्कुल ऑपोजिट या फिर इसकी मिरर इमेज बन जाएगी। ने ग्राफ बनाया यहाँ पे इस तरह से y इज इक्वल माइनस एक्स का, तो इसका बिल्कुल मिरर इमेज ऑपोजिट क्या हो जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। समझ आया यहाँ पे तुम्हें, आई होप तुम्हें ग्राफ समझ आ गए होंगे। हमने पहले लीनियर पॉलिनोमियल पढ़ा, फिर उसका ग्राफ्स देखे, फिर हमने तुम्हारी ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ा, फिर उससे ग्राफ्स देखे जिसमें पैराबोला ग्राफ बनता है, उसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स देखे, है ना। फिर हमने देखा कि जनरली अगर तुम्हारा एक्स स्क्वायर के ऊपर कोई भी ग्राफ जाता है तो हम इसको कैसे देख सकते हैं, कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ग्राफ कैसा बनेगा। अगर तुम्हें एग्जैक्ट ग्राफ मानना तो तुम्हें पहले क्या करना पड़ेगा, ऑब्जर्वेशन टेबल बनाना पड़ेगा उसका एक्स एंड वाई का, फिर तुम्हारा ग्राफ बनेगा। तो लेकिन जनरली वो ग्राफ इस तरह कुछ दिखते हैं, ठीक है। हमने वो बात कर ली, हमने इसके कुछ पॉइंट्स लिख लिए कि अगर तुम्हारा एन ओड है तो किस तरह ग्राफ बनेगा, इवन में किस तरह ग्राफ बनेगा। एक हमने पढ़ लिया यहाँ पे कि सपोज हमारा वाई इज इक्वल टू एक्स एन का ग्राफ इस तरह से है, तो इसका अगर माइनस कर देंगे y इज इक्वल माइनस एक्स एन, तो इसका ग्राफ उसका बिल्कुल मिरर इमेज है, फिर उसकी बिल्कुल रिफ्लेक्शन की तरह होगी, है ना। तो यहाँ पे हमारा खत्म होता है ये पूरा चैप्टर, है ना। यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। इसके बाद अब तुम्हें क्या करना है, इस पूरे चैप्टर को रिवाइज करना है एक बार। मैंने एक बीच में यहाँ पे वो जरूर पढ़ना, यहाँ पे एक मैंने रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक लेक्चर डाल रखा है, मेरे ख्याल 22 मिनट का ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसको जरूर देखना, ठीक है, ताकि कंटिन्यूटी तुम्हारी बनी रहे। इसके बाद अब तुम्हें क्या करना है, अब तुम्हें एक तो सॉल्व करनी है एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, और उसके बाद तुम्हें सॉल्व करना है एग्जाम्पलर, है ना। एनसीईआरटी और इन दोनों के सॉल्यूशंस बहुत जल्दी मैं डाल दूंगा। एनसीईआरटी को तो मैं
मेरे ख्याल से कल परसों तक डाल दूंगा और एग्जाम्पल के भी जल्दी आ जाएंगे तुम्हारे सोल्यूशन। ठीक है, टिल देन कीप स्टडिंग, थैंक यू।